क्या आपने कभी सोचा है कि कम नींद लेने से सिर्फ थकान ही नहीं बल्कि मोटापा, स्ट्रेस और बालों का भी झड़ना बढ़ सकता है। आज के लाखों लोग जिम जाते हैं, हाई फिटनेस फॉलो करते हैं, महंगे शैम्पू और सीरम का इस्तेमाल करते हैं, फिर भी वजन बढ़ रहा है, दिमाग बेचैन रहता है और बाल धीरे धीरे पतले होते जा रहे हैं। असल सवाल क्या है? क्या समस्या हमारी लाइफस्टाइल में छिपी है? क्या नींद, स्ट्रेस और पेट की सेहत हमारे शरीर, दिमाग और बालों को कंट्रोल कर रही है? आज के इस वीडियो में हम साइंस के साथ समझेंगे कि 7 से 8 घंटे की नींद क्यों ज़रूरी है, स्ट्रेस कैसे मोटापा बढ़ाता है, गट हेल्थ कैसे मेंटल हेल्थ और हेयर फॉल से जुड़ी है, और वो कौन कौन सी छोटी छोटी गलतियां हैं जो हमें अंदर से धीरे धीरे नुकसान पहुंचा रही हैं। अगर आप फिट बॉडी, शांत दिमाग और घने बाल चाहते हैं तो ये फॉलो ज़रूर कीजिएगा। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग फिटनेस को सिर्फ जिम और डाइट तक ही सीमित समझने लगे हैं, जबकि साइंस कुछ और ही कहानी बताती है। नींद, तनाव, पेट की सेहत और बालों का झड़ना, ये सभी एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। जब हम रोज 7 से 8 घंटे की पूरी नींद नहीं लेते तो इसका असर सिर्फ थकान तक सीमित नहीं रहता, बल्कि वजन बढ़ने, मेंटल स्ट्रेस और बालों के झड़ने जैसी समस्याएं धीरे धीरे सामने आने लगती हैं। सबसे पहले बात करते हैं नींद की। नींद के दौरान शरीर खुद को रिपेयर करता है और हार्मोन बैलेंस करता है। इसी समय मेलाटोनिन और ग्रोथ हार्मोन एक्टिव रहते हैं, जो सेल्स की रिकवरी और हेयर फॉलिक्यूल्स की ग्रोथ के लिए बेहद ज़रूरी है। जब नींद कम होती है तो ये हार्मोन ठीक से काम नहीं कर पाते। नतीजा ये होता है कि बालों की ग्रोथ स्लो हो जाती है और हेयर फॉल साइकिल बिगड़ने लगता है, जिससे बाल ज़्यादा झड़ने लगते हैं। नींद की कमी सीधे तौर पर स्ट्रेस को भी बढ़ाती है। जब शरीर लगातार थका रहता है तो कॉर्टिसोल हार्मोन का लेवल बढ़ जाता है। लंबे समय तक हाई कॉर्टिसोल रहने से शरीर फैट को खासकर पेट के आसपास स्टोर करने लगता है, और इसी वजह से लोग कहते हैं कि स्ट्रेस से मोटापा बढ़ गया है। इतना ही नहीं, हाई स्ट्रेस बालों की जड़ों को भी कमज़ोर करता है। इससे बाल समय से पहले रेस्टिंग फेज में चले जाते हैं, जिससे मेडिकल भाषा में टेलोजन एफ्ल्यूमिनियम कहा जाता है, यानी अचानक तेज़ी से बाल झड़ना। अब समझाते हैं गट हेल्थ और मेंटल हेल्थ का कनेक्शन। हमारे पेट में मौजूद अच्छे बैक्टीरिया सिर्फ पाचन ही नहीं बल्कि दिमाग के साथ भी बातचीत करते हैं। इसे गट ब्रेन एक्सिस कहा जाता है। शरीर का लगभग 90% सेरोटोनिन, जो मूड को बेहतर बनाता है, पेट से ही बनता है। नींद खराब होने और स्ट्रेस बढ़ने से ये अच्छे बैक्टीरिया डैमेज हो जाते हैं। इसका असर एंजाइटी, लो मूड और डिप्रेशन के रूप में दिखता है, और जब मेंटल हेल्थ खराब होने लगती है तो हेयर फॉल और भी तेज़ हो जाता है। अब बात करते हैं हेयर थिनिंग की स्टेज की, जहां लोग अक्सर नज़रअंदाज करते नजर आते हैं। पहली स्टेज में बाल अचानक ज़्यादा झड़ने लगते हैं, खासकर नहाते वक्त या कंघी करते समय। दूसरी स्टेज है हेयर डेंसिटी, जहां पे वो कम दिखने लगती है, पार्टिंग चौड़ी होने लगती है और स्कैल्प ज़्यादा नज़र आने लगता है। तीसरी स्टेज में बालों की मोटाई कम होने लगती है, यानी बाल पतले और कमज़ोर हो जाते हैं। चौथी स्टेज में हेयरलाइन या फिर क्राउन एरिया, ये बाल सिर्फ तौर पर कम हो जाते हैं, तो कॉर्टिसोल हार्मोन का लेवल बढ़ जाता है। लंबे समय तक हाई कॉर्टिसोल रहने से शरीर फैट को खासकर पेट के आसपास स्टोर करने लगता है, और इसी वजह से लोग कहते हैं कि स्ट्रेस से मोटापा बढ़ गया है। इतना ही नहीं, हाई स्ट्रेस बालों की जड़ों को भी कमज़ोर करता है। इससे बाल समय से पहले रेस्टिंग फेज में चले जाते हैं, जिससे मेडिकल भाषा में टेलोजन एफ्ल्यूमिनियम कहा जाता है, यानी अचानक तेज़ी से बाल झड़ना। अब समझाते हैं गट हेल्थ और मेंटल हेल्थ का कनेक्शन। हमारे पेट में मौजूद अच्छे बैक्टीरिया सिर्फ पाचन ही नहीं बल्कि दिमाग के साथ भी बातचीत करते हैं। इसे गट ब्रेन एक्सिस कहा जाता है। शरीर का लगभग 90% सेरोटोनिन, जो मूड को बेहतर बनाता है, पेट से ही बनता है। नींद खराब होने और स्ट्रेस बढ़ने से ये अच्छे बैक्टीरिया डैमेज हो जाते हैं। इसका असर एंजाइटी, लो मूड और डिप्रेशन के रूप में दिखता है, और जब मेंटल हेल्थ खराब होने लगती है तो हेयर फॉल और भी तेज़ हो जाता है। अब बात करते हैं हेयर थिनिंग की स्टेज की, जहां लोग अक्सर नज़रअंदाज करते नजर आते हैं। पहली स्टेज में बाल अचानक ज़्यादा झड़ने लगते हैं, खासकर नहाते वक्त या कंघी करते समय। दूसरी स्टेज है हेयर डेंसिटी, जहां पे वो कम दिखने लगती है, पार्टिंग चौड़ी होने लगती है और स्कैल्प ज़्यादा नज़र आने लगता है। तीसरी स्टेज में बालों की मोटाई कम होने लगती है, यानी बाल पतले और कमज़ोर हो जाते हैं। चौथी स्टेज में हेयरलाइन या फिर क्राउन एरिया, ये बाल सिर्फ तौर पर कम हो जाते हैं। अगर इस स्टेज पर भी नींद, स्ट्रेस और लाइफस्टाइल नहीं सुधारी गई तो हेयर लॉस परमानेंट होने का खतरा बढ़ जाता है। साइंस ये भी बताती है कि खराब गट हेल्थ न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन को बिगाड़ देती है। आयरन, जिंक, बायोटिन और प्रोटीन जैसे ज़रूरी तत्व अगर शरीर को सही मात्रा में नहीं मिलते तो बालों की ग्रोथ रुक जाती है।
यानी आप कितना भी महंगा हेयर ऑयल या शैम्पू क्यों ना इस्तेमाल कर लें, जब तक नींद पूरी नहीं होगी और पेट की सेहत ठीक नहीं होगी, बालों का झड़ना कंट्रोल में नहीं आएगा। अब समाधान की बात करें तो सबसे पहला कदम है रोज़ कम से कम 7 से 8 घंटे की क्वालिटी स्लीप। सोने से पहले मोबाइल और स्क्रीन से दूरी बनाना, कैफीन कम करना और एक फिक्स स्लीप रूटीन को बनाना बेहद ज़रूरी है। स्ट्रेस कम करने के लिए रोज़ 20 से 30 मिनट वॉक, योग या फिर डीप ब्रीदिंग बहुत असरदार साबित होती है। गट हेल्थ के लिए फाइबर रिच खाना, दही, छाछ या फिर गुड फर्मेंटेड फूड लेना, पर्याप्त पानी लेना मददगार होता है। जब पेट सही रहता है तो दिमाग शांत रहता है और बालों को पोषण मिलता है। अंत में यही समझना ज़रूरी है कि नींद कम लेने से सिर्फ आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स ही नहीं आते, बल्कि मोटापा बढ़ता है, मेंटल हेल्थ बिगड़ती है और बाल पतले होकर झड़ने लगते हैं। फिट बॉडी, शांत दिमाग और घने बाल, इन तीनों चीज़ की जड़ एक ही है: पूरी नींद, कम स्ट्रेस और हेल्दी गट।